3 बच्चों की मां ने अपने नाजायज ताल्लुकात को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए अपना हंसता बसता घर कैसे उजाड़ दिया और इस जुर्म में उसके साथ कौन कौन शामिल था। आइए देखिए और फैसला करें कि ये कैसा इश्क था जो 3 बच्चों के बावजूद मरियम को अपने शोहर से न हुआ, लेकिन 1.5 साल के नाजायज ताल्लुक को इश्क का नाम देकर उसने इतना बड़ा जुर्म कर दिया। 2 बारी भेजी है कि पिंडी गई है, एक बारी लाहौर तुर गई सी। 2 दफा भागी है इसी के साथ अजय नामी लड़के चूड़े के साथ। मैं जो आया ना ये रोई जानती मेरे गल लग गई। इन्हें आख्या जी वो फलाना फलाना बंदा मार गया, मैंने ज्यादती की, ये किया। अम्मी ने आप लोगों की ये सब कुछ किया आपके बाबा के साथ, माफ करोगे अपनी माँ को? नहीं, कभी नहीं करेंगे हम अपनी मम्मा को। बाबा प्यार करते थे आपके? सबसे ज्यादा करते थे हमारे साथ और हमें महंगे महंगे कपड़े भी ला कर देते थे। मेरा बाबा कहता था मैं आपको किसी से इतने तरसने नहीं दूंगा। अब पता नहीं कैसे तरस तरस के बेचारे हमारे पापा फौत हो गए थे। तब से ये तुम्हारा उसके साथ ताल्लुक शुरू हुआ? 3 साल ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਨੱਸ ਗਏ ਸਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਕਿਤੇ ਦੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਲਾਕ ਲੈ ਲੈ, ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨਸੂਬਾ कैसे बनाया? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਨੇ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਨੇ ਦਿੰਦਾ, ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਐਸ ਨੌਬਤ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗਏ। किस तरह उसको मारा? ਤੇ ਫਿਰ ਔਰਤ ਨੇ ਇੱਟਾਂ ਮਾਰੀ ਸੀ मरियम उसकी बीवी ने ईंटें मारी? ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ੂ ਫੜੇ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਈ ਨੇ ਗਲਾ ਫੜਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਬਾਈ ਨੇ ਲੱਤਾਂ ਫੜੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਬਕਾਇਆ ਮੈਂ ਸੰभाल लांगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लीडर टीवी और मैं हूं एनी फैसल और इस टाइम मैं मौजूद हूं थाना नारंग मंडी में, जहां पर 38 साला मरियम ने अपने 21 साला आशना के साथ मिलकर अपने शोहर की जान ले ली। वो शोहर जो उसके 3 बच्चों का बाप था। सोचने की बात है कि ऐसी कौन सी मोहब्बत है जो इतने सालों में उसको अपने शोहर से नहीं हुई लेकिन 1.5 साल में अपने आशना से होगी। ये सारा क्या मामला है, आइए चल के मुलजिमान से बात करते हैं, मदई से बात करते हैं और SHO साहब से बात करते हैं जिन्होंने इस पूरे केस को देखा। तो आइए मेरे साथ। इस केस के मदई हमारे साथ मौजूद हैं, ये 3 बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं जो मरने वाले के बच्चे हैं और अब ये यतीम हो चुके हैं बच्चे अपनी माँ की वजह से। और ये बड़ी हैरान कुन बात होती है कि एक माँ ने अपने 3 बच्चों के सर से उनके बाप का साया छीन लिया। उनके भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी पूछते हैं ये पूरा मामला। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। मुझे बताएं कि आपकी जो इनकी जो माँ है, पहले भी हमने सुना कि वो भागी थी इसके साथ, आपने उसके बाद भी कबूल कर लिया, तो आपने जान क्यों नहीं छुड़वा ली ऐसी औरत से? जान तो ऐसा नहीं छड़ाई जो लोग बच्चे पाल जाएंगे, बाकी उसने नहीं फिर सोचा। एक बार 2 बारी भेजी है कि पिंडी गई है, एक बारी लाहौर तुर गई सी। 2 दफा भागी है इसी के साथ अजय नामी लड़के चूड़े के साथ। ठीक है, मैं फिर ही मेरे भाई ने मैंने दसिया, मैंने कोई नहीं। मैं जो आया ना ये रोई जानती मेरे गल लग गई है। 3 लड़के से साढ़े पिंड के सन, वो हालात बंद सन। इन्हें आख्या जी वो फलाना फलाना बंदा मार गया, मैंने ज्यादती की, ये किया, मेरे वो किया, मैं नहीं मनिया, मैं गलत गल है। फिर लोग जो पिंड के होंगे, फिर लोग सियाने होंगे ने, उन्हें आख्या तेरे पिंड के तेरे घर च कतल ही, इन्हें बच्चों के सटालर नाल ओदे खून साफ किया, पट्टों के साथ बच्चियों के साफ किया, कपड़े साफ किया खून कि मामा ने ये सब कुछ किया है, अम्मी ने आप लोगों की ये सब कुछ किया आपके बाबा के साथ। माफ करोगे अपनी माँ को? नहीं, कभी नहीं करेंगे हम अपनी मम्मा को। बाबा प्यार करते थे आपके? सबसे ज्यादा करते थे हमारे साथ और हमें महंगे महंगे कपड़े भी ला कर देते थे। मेरा बाबा कहता था मैं आपको किसी से इतने तरसने नहीं दूंगा। अब पता नहीं कैसे तरस तरस के बेचारे हमारे पापा फौत हो गए थे। आपकी वालदा ने मोबाइल रखा हुआ था घर में, आपकी वालदा इस तरीके से बात करती थी उनसे बाबा के जाने के बाद, कभी आप लोगों को शक नहीं हुआ? कभी बाबा को नहीं बताया? नहीं, हमें पता ही नहीं था, बस वो मेरे सामने फ़ोन करा करती थी। बस उन्होंने मुझे ये नहीं बताया था कि मैं तुम्हारे पापा के साथ ये करने जा रही हूँ। मजीद हमारे साथ अहले मोहल्ला भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम आपका? अरफान। मुझे बताएं कि मरियम पहले भी घर छोड़कर सुना है कि 2 बार गई है इस लड़के के साथ, आप लोगों को कभी शक नहीं हुआ कितना बड़ा काम हो जाए? नहीं, हाँ नहीं शक हुआ। बस जिस रात ये सब कुछ हुआ है उस रात कोई शोर शराबा नहीं? वो उस दिन जड़े है ना बारिश बड़ी पैन दी, बत्ती भी हाड़ी गई पूरे महल्ले की। हाँ जी। आपने देखी थी बॉडी? जी हाँ जी, मैंने शनाख्त होगी कि ये उन्हीं की है? नहीं बाजी, मुझे मालूम नहीं था। मैंने कोशिश मेरी ये थी शक्ल पहचानी जाए, शक्ल से पता चलेगा कौन आदमी है। जब मैंने शक्ल देखी थी मेरा भतीजा। अच्छा, आपके भतीजे हैं वो, सगे भतीजे? हाँ जी, तो मैं उसी टाइम ही घर बराबर वालों को लड़के थे, मैंने बोला यार लाश पड़ी देखे किसकी।
वो डरते डरते मैंने जूती की चप्पल उतारी, अपनी मुंह से कपड़ा उठा कर थोड़ा मैं शक्ल पहचाने की कौन से, हाँ जी, तो चले गए। फिर बाद में जो हम उसी टाइम मोहल्ले में रौला पड़ गया थे, ये बाद में हमने अपने घर वालों को बताया, उसी टाइम रौला पड़ गया था। जब आपको पता चल गया कि सब कुछ उसकी बीवी ने किया है तो फिर अब हमारे को नहीं पता, इस चीज़ का नहीं था पता। हम तो पता चल गया ना, अब तो मुलजिमान भी पुलिस की कस्टडी में, अब तो पता लग गया ना, तो अब इस बारे में क्या कहते हैं? हम तो ये कहते हैं इनको सजा होनी चाहिए अच्छी, तो जी हमारे बच्चे यतीम कर दिए आप, तो वो तो मर गया थे, इनको भी मार गई आप। इस वक्त हमारे साथ तीनों मरकजी मुलजिमान मौजूद हैं, इनसे पूरी बात पूछती हैं कि इन्होंने ये कार्रवाई आखिर डाली कैसे। अभी क्या नाम है तुम्हारा? अजय। तुम्हारा क्या नाम है? कृष्णा। तुम्हारा? शान। क्या रिश्ता है तुम्हारा उस औरत के साथ? मासी की बेटी सी। मासी की बेटी है। क्या उम्र है तुम्हारी? 25 साल। और उसकी कितनी उम्र है? उसकी होगी कुछ 38 साल होगी। 33 साल है। तो कितनी शादी हुई है तुम्हारी? 2 शादी हुई। बच्चे हैं तुम्हारे? नहीं, उसके? उसके 3 बच्चे। कब से ये तुम्हारा उसके साथ ताल्लुक शुरू हुआ है? 3 साल तो। 3 साल से ताल्लुक है। 3 साल में ये ख्याल अब ऐसे क्यों आ गया कि उसके शोहर को ही मार दिया तुमने? एक दफ़ा मेरे नाल नसी पहला सी गलबात करने सा, बातचीत कैसे शुरू हुई थी? फोन ते एक दूसरे नंबर दिता तो मुझे भी पता है फ़ोन पर ही शुरू हुई थी, तो किस तरह से शुरू हो गई? इतनी बड़ी तुमसे उम्र में, इतने बच्चे हैं उसके, 4-5 बच्चे हैं उसके, तुम्हारी शादी हुई हुई है, तो कैसे इतना इश्क टपक पड़ा तुम्हारा? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ, ਉਹਦੇ ਪੇਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਫੋਨ ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ ਡਿਆ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਨੱਸ ਗਏ ਸਾਂ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਕਿਤੇ। ਫਿਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਹਮ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। 2-3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਲੱਭ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। तो तुमने उसको तलाक क्यों नहीं दिलवाई? तुम लोगों के बरादरी में तलाक नहीं होती ना? ਤਲਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਲਾਕ ਲੈ ਲੈ, ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ये मनसूबा कैसे बनाया? ਐ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਲੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਨਾਲੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਨਸੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਨੇ ਮਾਰਦਾ, ਤਾਨੇ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ अच्छा, ਹੈ, तो तुम्हारे साथ भागने के बाद भी उसने कबूल कर लिया इसे? ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਨਾਲੇ ਦਾ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੇ, ਚੋਰੀ ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਨੇ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਨੇ ਦਿੰਦਾ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਤਲਾਕ ਲੈ ਲੈ। ਤਲਾਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੌਬਤ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗਏ। किस तरह उसको मारा? ਕਾਰਵਾਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 5-6 ਵਜੇ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਗਏ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਰਾਤ ਨੂੰ 11:30 ਵਜੇ ਉਹ ਕਰੀਬ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ 12:30 ਵਜੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ अच्छा। ਤੇ ਫਿਰ ਔਰਤ ਨੇ ਇੱਟਾਂ ਮਾਰੀ ਸੀ। मरियम, उसकी बीवी ने इंटे मारी उसको? ਉਹਨੇ ਇੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ੂ ਫੜੇ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਈ ਨੇ ਗਲਾ ਫੜਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਬਾਈ ਨੇ ਲੱਤਾਂ ਫੜੀਆਂ ਸੀ। इंटे मारने से इंटे ही मार के मार दिया उसको? ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੇ ਇੱਟਾਂ ਮਾਰੀ। उसने कोई हलचल नहीं की, शोर नहीं करने की कोशिश की, खुद को बचाने की कोशिश नहीं की? ਨਹੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਚਾਦਰ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਗਲੀ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। उसके बच्चे किधर थे जिस टाइम ये सारी कार्रवाई की? ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਸੀ। उसके शोर से घर में इतना बड़ा काम हो रहा है, बच्चे नहीं उठे? ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ कोई ਨਹੀਂ, नींद की दवाई पिलाई हुई थी? ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਗਏ ਜਦੋਂ ਲੇਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਲੀ 'ਚ ਸੁੱਟ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ जाहिर है, कोई इंसान को मारा है, वहाँ पर खून हुआ होगा, वहाँ पर बहुत सब कुछ हुआ होगा, वो सब कैसे समेटा? ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਬਕਾਇਆ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲ ਲਾਂਗੇ। उसके बाद तुम लोग रिलैक्स हो गए थे कि अब नहीं पकड़े जाओगे बस? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲੈਕਸ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਸਾਂ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਫੋਤਗੀ ਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਫੋਤਗੀ ਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਘਰ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਡੈ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਚਵਲ ਮਾਰੀ ਐਨ ਜੀ ਉਹ, ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਡੈ ਪਏ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ਉਹ ਆਉਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਖੁਦ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। क्या सज़ा मिलनी चाहिए? अब जज्बात पे कोई कंट्रोल हुआ है कि नहीं हुआ अभी? अभी जज्बात तो अभी जज्बात ठिकाने आ गए हैं? हाँ जी, इश्क जज्बात खत्म हो गया? खत्म हो उतर गया मोहब्बत का भूत सर से? सारा कुछ अब उतर, दोबारा मोहब्बत होगी? कभी भी नहीं। अब जेल में मुलाकात करोगे उससे नहीं जी, या ऊपर अगले जहान जाके? अगले जहाँ जाकर अगले जहान जाके करनी क्या मुलाकात? नहीं, कभी भी नहीं करनी। क्या सज़ा होनी चाहिए तुम्हें? फिलहाल गलती की माफ़ी मिलनी ये चाहिए। गलती थी? नहीं उन बच्चों का क्या कसूर है जिनको तुमने यतीम कर दिया है, एक बाप से महरूम कर दिया है? उन बच्चों का क्या कसूर है? ਅਸੀਂ तो औरत दी भी नाल मानी ना, अपनी भी गलती से वो मान। औरत तो गई ना, औरत भी तो तुम्हारे साथ, वो औरत कहलाने के काबिल है? उसको औरत कह रही हो तुम? नहीं उसका नाम मरियम है, उसके काम देखो।
इस टाइम हमारे साथ SHO इमरान खालिद डोगर साहब मौजूद हैं जिन्होंने इस केस को देखा और इस केस के मुल्जिमान आज हमारे साथ अगर मौजूद थे तो इन्हीं की वजह से थे। इनसे पूछते हैं कि ये कैसे इन तक पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये एक ऐसा केस था कि जिसमें मुल्जिम तक पहुंचना अभी फ़िलहाल तो लग रहा था कि पता ही नहीं चलेगा, कि बिल्कुल एक ऐसी वारदात उन्होंने की कि किसी थर्ड पर्सन के ऊपर इसका शक जाए। आप कैसे पहुंचे इन तक? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ये 8 तारीख का वाक़या था कि हमें वायरलेस कंट्रोल पे हेल्प सेंटर जो 15 है वहाँ से इतला मिली कि एक बॉडी पड़ी हुई है गली में। तो जैसे ही इतला मिली हम मौके पे गए तो वो एक क्रिश्चियन शख्स की बॉडी पड़ी हुई थी। वो मकतूल की जो बेवा है मरियम, उसने बताया कि उसके खामंद को रात को कोई कॉल आई है और वो रात को ही जैसी कॉल आई है उसने अपनी जैकेट उतारी है, मोबाइल फ़ोन उधर छोड़ा है और अपनी मोटरसाइकिल पे बाहर चला गया। इस तरह सर्द रातों में जैकेट उतार के चला गया जी। और उस रात सारी रात बारिश होती रही, सुबह को भी बारिश ही हो रही थी। तो वो बड़ा संगीन सी बात थी और नाकाबिल फ़हम बात थी। जब हमने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो उसमें हमने सबसे पहले जो मकतूल का घर है वो सर्च किया। तो कुछ काफ़ी चीज़ें हमें वहाँ से मिली। वो चीज़ें ऐसी थी कि जिसने सारा वकूआ और केस का रुख मोड़ दिया, रुख चेंज कर दिया, तब्दील कर दिया। जब हमने मकतूल की बीवी मरियम की अलमारी जो कि उसकी कस्टडी में होती है और उसके लॉक की चाबी भी उसके पास होती है वो खुलवाई और वो चेक की, तो उसमें से 2 अदद मोबाइल फ़ोन्स मिले जो कि मकतूल की जो बेवा है मरियम उसके पास थे। और इसमें एक और चीज़ जो बड़ी के हैरानकुन थी कि वहाँ से हमें जहर की 2 पुड़ियाँ भी मिली। और फिर हमने मज़ीद सर्च की तो खून आलूद बिस्तर मिले। फिर मज़ीद सर्च करने पे साथ वाले घर जो कि मकफल था, बंद पड़ा हुआ था, उसके मुकीन काफ़ी अरसे से वहाँ से लाहौर शिफ्ट हुए थे। उनके सेहन से एक बच्ची के खून आलूद कपड़े मिले। मरियम को अरेस्ट किया और उसकी इंटरोगेशन की। तो दौरान इंटरोगेशन उसने फिर अपना जुर्म तस्लीम किया और मेरिट पे तफ्तीश करके हम इंशाल्लाह ताला इनको कोर्ट में चलान करेंगे और उसके बाद फिर अदालत का काम है सज़ा देना। ऐसा जो हमारे साथ मौजूद थे, इस केस के तमाम हक़ाइक़ आपने जाने कि किस तरह से एक इंसान की जान ले ली गई एक औरत के कहने पर। एक औरत ने अपने शोहर की जान ली, अपने 3 बच्चों की जान ली अपने आशिक के साथ मिलकर, और किस तरह से ये उस केस तक पहुँचे। अब अदालतें क्या फ़ैसला करती हैं ये हम अदालतों पे छोड़ते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।